रेडियो सुर संगम के सभी दर्शकों को मैं अपने नितिन भैया की ओर से वेलकम कहता हूं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। महान सिकंदर का नाम तो सबने सुना होगा। महान सिकंदर ने लगभग सारी दुनिया जीतने का ख्वाब था उसका, और उसने बहुत सारे देशों पे कब्जा कर भी लिया था, उनको जीत लिया था। जैसे जैसे वो जीतता गया उसको अपने पे घमंड बढ़ता गया, उसको लगना शुरू हो गया कि उसे कोई हरा नहीं सकता। ऐसे में उसे कहीं से पता चला कि भारत में एक ऐसी जड़ी बूटी मिलती है जिसे खाकर वो अमर हो सकता है। तो उसने भारत की ओर रुख किया अपना। भारत में आके उसकी लड़ाई पोरस से हुई। कुछ लोग कहते हैं कि पोरस से लड़ने के बाद उसे कोई जहरीला तीर लगा जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया, या कुछ लोग कहते हैं कि उसको कैंसर हो गया था, कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। अब जिस वक्त सिकंदर को ये एहसास हो गया कि अब उसकी मृत्यु पक्की, उसकी मौत पक्की है, वो बच नहीं पाएगा, उसने अपने सारे वजीर या जितने उसके सेनापति थे उनको बुलाया। उसने उनको कहा कि मेरी 3 ख्वाहिशें हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम मरने के बाद पूरी करो। तो सभी ने कहा हाँ जी महाराज बताएं आपकी ख्वाहिशें। तो उसने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि जिन हकीमों ने, जिन वैद्यों ने, जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया है वही मेरी अर्थी को कंधा देंगे। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि आज तक मैंने जितनी धन दौलत कमाई है वो मेरे शमशान जाने तक के रास्ते में बिछा दी जाए, सड़कों पे बिछा दी जाए। और मेरी तीसरी ख्वाहिश कि मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर ऐसे रखे जाएं। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि महान सिकंदर ने ऐसी ख्वाहिश क्यों रखी, पर उनमें से एक सेनापति ने हिम्मत करके सिकंदर से पूछा कि महाराज आपकी ये तीनों ख्वाहिशें पूरी होंगी, पर प्लीज क्या आप बता सकते हैं कि ये ख्वाहिशों का रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। इस पे सिकंदर ने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश का मतलब, जब मैं ये कह रहा हूँ कि वही डॉक्टर मेरी अर्थी को कंधा देंगे, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर आपके रोग का इलाज तो कर सकते हैं, पर जब आपकी मौत आनी है, जब आपका वक्त आना है, तो वो आपको मौत से नहीं बचा सकते। मेरी दूसरी ख्वाहिश कि मेरी सारी धन दौलत उस रास्ते में बिखेर दी जाए जहां से मुझे शमशान लेके जाया जाएगा, ताकि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सारी जिंदगी का आपका कमाया हुआ धन दौलत भी आपके आखिरी वक्त पे काम नहीं आएगा और आपको यहीं छोड़ के जाना होगा। मेरी तीसरी ख्वाहिश कि मेरे दोनों हाथ ऐसे रखे जाएं, मैं इससे दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोग खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से चले जाएंगे। अब ये छोटी सी कहानी जिंदगी में हमें बहुत अच्छी बात बताती है कि सारी जिंदगी हम पैसों के पीछे भागते रहते हैं, ब्रांड्स के पीछे भागते रहते हैं, पर यकीन मानिए ये सिर्फ एक जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है। प्लीज इन्हें जिंदगी मत बनाइए। आज कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे दुनिया में लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बहुत बड़े लोग भी थे। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े जिसमें उनसे ये पूछा गया कि उनके आखिरी दिनों में उनसे पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताएं। तो यकीन माने सभी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर वालों के साथ, उन लोगों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं या हम कुछ प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं। जिस तरह आज हम अपनों के साथ वक्त बिता रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, हो सके तो जब सब ठीक हो जाए तब भी ऐसी जिंदगी ही जिए। यकीन मानिए मैंने कभी लूडो नहीं खेली थी, पर आज मैं अपनों के साथ लूडो खेलता हूँ और मैं हमेशा खेलता रहूंगा। आज ही सुबह मेरी एक दोस्त ने बताया कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज प्यार है। हम अक्सर जिंदगी में पैसों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और अपनों को वक्त नहीं दे पाते हैं पैसों की वजह से। किसी ऐसे को जो हमसे बहुत प्यार करता है, सिर्फ पैसों की वजह से अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं, और फिर एक दिन एहसास होता है कि ये सब तो जिंदगी में जरूरी था ही नहीं, और जो जरूरी था हम उसे बहुत पीछे छोड़ आए हैं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके, यू ऑल आर ब्लेस्ड, जितना हो सके अपनों से प्यार कीजिए, उन्हें वक्त दीजिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे कीमती चीज प्यार है और अपने हैं। हमने मेरा एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है साहिल सूद के नाम से, तो अब आप मेरी स्टोरीज YouTube पे भी सुन सकते हैं। आपको सिर्फ राइट करना होगा साहिल सूद स्टोरीज। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा ड्राई टिकट्स के अमित पाजी को, जो हम रोज 2-3 करके स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं। तो आज के बाद आप YouTube पे भी मेरी स्टोरी सुन सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साहिल सूद के नाम पे। ठीक अगले हफ्ते फिर इसी तरह मिलेंगे एक अच्छी सी कहानी लेके। तब तक हो सके तो किसी एक इंसान की मदद करें, क्योंकि आप नहीं जानते कब ऊपर वाला किसी को आपका भगवान बना के भेज दे। थैंक यू।